अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हम आपको एक साथ एक शामिल हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलानी साहब मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में कि आज हमने कहा इनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, इसलिए कि जब ये हमारे साथ 2-3 इन्होंने प्रोग्राम किए, लोगों ने बहुत इनको पसंद किया और लोगों ने कॉल भी की, इसलिए कि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा तजुर्बा है। बहुत सारे लोगों के टूटे हुए रिश्तों को इन्होंने जोड़ा भी है। तकरीबन इन्होंने कहा कि 40 रिश्ते ऐसे थे जो टूट रहे थे। जब इनके साथ काउंसलिंग की इन्होंने तो वो रिश्ते जुड़ गए। तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम इन्होंने किया है, तो मैं इनको वेलकम करती हूँ। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी, क्या कहेंगे आप इस देखिए सिलसिले में? जी शुरुआत मैं इस तरह से करूँगा कि जब शादी होती है मियाँ-बीवी की, हुँ, हुँ। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं समझता हूँ ख़ावंद की तरफ से पहले मैं बात करता हूँ जी। कि गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ जो अपनी मिसेज़ को दी जाती हैं, हुँ, आते हुँ। सार ही जिसको कहते हैं वेरी फर्स्ट टाइम, वो सम टाइम शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मैं बातें तो बहुत सारी ऐसा-ऐसा करूँगा आगे जाके मगर बुनियादी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, हुँ, जब मेन आपकी बात। जी, जब शादी आपकी होती है, आपकी मिसेज़ आपके घर में आती है, आप उसकी तरबियत अपने घर के माहौल की मुनासबत से बड़ा प्यार-मोहब्बत से करें, ताकि वो यूज़्ड टू हो जाए आहिस्ता-आहिस्ता, फिर आपको फिर समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई भी खातून जैसे बीवी की शक्ल में होती है, आपको उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, वो अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया होता है, अक्ल दी होती है, वो सब कुछ तरबियत लेकर घर में आती है आपके। मगर आपका तरीक़ेकार ये है, जो मैंने काउंसलिंग में देखा है, जो दुनिया में मैंने की है लोगों की, तो क्या है कि सिर्फ़ मिसअंडरस्टैंडिंग जो शुरुआत में होती हैं और ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि आपकी मिसेज़ आपके घर में आती है, हुँ, हुँ। आप उनकी तरबियत करना चाहते हैं, तो उनकी पहले तरबियत करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको अपने रिश्तों के बारे में बताएँ, जी। कौन-सा आपके लिए रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह से आपने उनको लेकर चलना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो वक़्त के साथ-साथ समझ जाएगी। हुँ, हुँ। जब से वो समझ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई औरत भी अपने घर शादी के लिए आती है जी। खामद के घर में, वो इस नज़रिए से नहीं आती कि अल्लाह ना करे मेरी तलाक हो जाए या मैं ये छोड़ दूँगी, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हमेशा हर औरत जब आपके निकाह में आती है, आपके घर में आती है, तो उसका बुनियादी नुक्ता यही होता है कि अल्लाह करे मेरा ये घर बस जाए और मैं खुश-ओ-खुर्रम अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि तमाम हज़रात को कि जी। अपनी बीवी को समझने से पहले देखिए, वो पहली दफ़ा आपके घर में आई है और आपको उसकी नेचर का सारा नहीं इल्म। अगर हुँ। तो आप बहुत दुनियादार हैं, बड़ी आप दुनिया को समझते हैं, फिर भी कहीं कमी रह जाती है। आप पहले अपनी और बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएँ। जब आपकी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो उसके बाद मामलात आसानी की तरफ जाते हैं। तो शुरुआत में अगर आप जैसे कि हमारे लोगों की सोच है, ख़ासकर हमारे इन पाकिस्तानी बहन-भाइयों की, वो मुसल्लत करते हैं, अपने रोब करते हैं, आपने ये करना है या आपने वो करना है, आपने इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी है, आप ऊँची आवाज़ में नहीं बोलेंगी। वो तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं जी बहुत हाँ, ज़्यादा। गैर ज़रूरी, पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, गैर गैर ज़रूरी। ज़रूरी हाँ, पाबंदियों ज से देखिए बचना उसको चाहिए। पता होता है कि जी। वो शऊर लेकर आती है, अक्ल हुँ, लेकर आती है, उसको पता होता है, इज़्ज़त क्या चीज़ है और गलत चीज़ क्या बात है। जी। मैं ये समझता हूँ, कहीं कोई कमी है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग में कमी है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है तो फिर शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि तो देख मगर कहा जाता है कि बहुत सारे घरों में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, किसी न किसी ऐसे घरों बहुत सारे घरों में ये भी सुनने में आया है कि कुछ घरों में है ना किसी ऐसी मखलूक का असर होता है कि जिसकी वजह से रिश्ते नहीं चलते। ये भी एक वजह है यहाँ पे पाई जाती है इस इन इलाकों में जहाँ रहते हैं ओवरसीज़ के अंदर। तो आपकी क्या राय है? आपको कोई ऐसा आया आपके पास कोई ऐसा केस जिसमें है ना इस तरह की बात बताई हो, उन्होंने आके आपसे डिस्कस किया हो कि हमारे घर में किसी मखलूक का असर है और जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं मियाँ-बीवी में और बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, बच्चे नहीं सुनते। तो ऐसा कोई आया है तो वो भी शेयर करें नाज़रीन के सामने ताकि लोगों को पता चले। काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को। इस सिलसिले में भी लोग मुझे ईमेल करते हैं कि जी हमारे घर में बहुत क किसी ऐसी चीज़ का असर है, जो हम जो है ना आपस में खुश नहीं रहते, कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है, कोशिश करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या आया? आपके पास कोई ऐसा केस आया? जी, मैं बताता हूँ। असल में सबसे पहली बात है कि जादू तो बरहक है। जी, हमारे क्या होता है ख़ानदान में अगर कोई किसी के यहाँ बच्ची का रिश्ता करना चाहता है जी। और या बच्चे का रिश्ता करना चाहता है, तो हमारे लोगों में ख़ासकर पाकिस्तान में जैसे मुल्कों में बहुत सारे ऐसे आलम बैठे हैं, जी। आमल, हुँ, जो कि पैसा लेकर हुँ। उल्टा-सीधा इल्म करते हैं।
वो अपनी तरह से तो बेहतर करते हैं मगर उल्टा पड़ जाता है। जी। उसको हम कहते हैं बंदिश का होना। ये तो चीज़ें देखने में आती हैं, वो तो इल्म से जब बंदा कोई मेरे पास आता है तो मुझे अपने इल्म से मैं जब इस्तिखारा करता हूँ तो मुझे समझ आती। हुँ, हुँ। जहाँ तक तल्लक है कि ये इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। मैं बात थोड़ी-सी मेरिट पे करता हूँ। देखें अगर एक नाम रिकॉग्नाइज़्ड बंदा है जिसका एक नाम है कि जैसे अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, हुँ, मैं हुँ। टीवी चैनल में अरसा ज़िंदगी से काम कर रहा हूँ, जी। तो मेरे पास कोई फैमिली आती है तो मैं उसको अपने पैसे बनाने के लिए अगर मिसगाइड करता हूँ, कुछ उल्टी-सीधी बातें करता हूँ तो वो कहेंगे जी शाहजी तो सही कह रहे हैं। हुँ, एग्ज़ाम्पल कि शाहजी तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल में आते हैं और शाह साहब के बाद बड़ा इल्म है, तो जो ये बात कर रहे हैं वो ये ठीक कर रहे होंगे। तो हुँ, उसका सिर्फ़ बुनियादी मकसद होता है कि मैं उनसे पैसे बनाना होता है। हुँ। देखें इसमें 10% लोग खिदमत कर रहे हैं और जो 90% लोग हैं वो जहालत पेश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरे तमाम उन नाज़रीन दोस्तों से जो इल्म रखने वाले लोग हैं, गुज़ारिश है, ये अल्लाह की मखलूक है, हकूक़ुल इबाद की आप खिदमत करें, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएँ। लोग तो पहले से परेशान हैं और उनकी परेशानी का अगर आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है। ऐज़ ए मुस्लिम भी आप अल्लाह ताला के भी गुनहगार हैं और उस इंसान उन लोगों के भी आप गुनहगार हैं। और मैं नहीं देखता कि किसी भी ऐसी चीज़ का अमल दखल हो, जिसका घर के हालात के बारे में इस तरह से हो जाए। हाँ, एक चीज़ पाई जाती है क्योंकि लोग अहबाब मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। मेरा गिलानी सईद फैमिली से तल्लक है, मेरा रूहानियत से तल्लक है। अल्लाह ने मुझे हर इल्म से नवाज़ा हुआ है। मैं हर तरह से देख लेता हूँ आने वाले बंदे को कि वो बंदा जो आया है उसके ऊपर कोई बंदिश है या कोई किसी तरह का किसी ने जादू किया हुआ है, तो उसका फिर अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान और सुन्नत से इलाज भी है, हल भी है। मगर वो अस्सलाम पॉज़िटिव वे वालेकुम। से। अच्छा 1 सेकंड दो एक हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना और आपके गेस्ट को भी बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। समीना आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी आप लोग बात कर रहे हैं। एक थोड़ा-सा मैं भी इसमें कुछ हिस्सा डालना चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं यहाँ पर कनाडा में हुँ, हुँ। पिछले तकरीबन 23 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अब जो बढ़ते हुए जो डिवोर्स के वाक़यात तवातर से हो रहे हैं, जो नई बच्चों की शादियाँ भी हो रही हैं, जो थोड़े यंग बहुत हैं, सही बात है तो ये। उनकी जो डिवोर्स हो रही है तो उसमें मुझे एक फैक्टर जो आपने टॉपिक लगाया इससे रिलेटेड भी लगता है क्योंकि आजकल लोगों में जो है वो बहुत ज्यादा मुकाबलेबाजी का रुझान पाया जाता है और लोग हुँ। जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि इसके ऊपर भी अक्सर आप ये देखेंगे अखराज सारा का सुनती सारा जो है ना सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की है, लोगों को बहुत जल्दी चाहते हैं कि लोग फेम हो जाएँ, मशहूर हो जाएँ एग्जैक्टली और उनकी समझ में मशहूर नहीं हो आता जाए वो किस तरह मशहूर होंगे और किस तरह वो अपनी फैन तो फॉलोइंग समीना बढ़ाएँगे, कुछ तो वो कपल आपको सोशल मीडिया पे। माशाल्लाह जी। जी, जी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बात ये कि अगर कपल है, 2 लोग हैं और दोनों को जो है वो सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आ भी रहा है, वो कर भी रहे हैं। हुँ। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो दोनों अपनी-अपनी दुनियाओं में खुश हैं और कुछ जगह ये मसला जब ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है कि अगर कोई एक दोनों पार्टनर में से एक तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फैन फैन बना है, हुआ है और फैन अपने बना आप हुआ को है। फेम दे रहा है और दूसरा उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। तो जब अच्छा, दोनों इस किस्म के लोग एक साथ जी ज़िंदगी गुज़ारने की शुरुआत करते हैं, तो पहले तो छोटे-छोटे आपस में झगड़े होते हैं और आखिर में वो इतना बड़ा हो जाता है कि घर टूटने पे नौबत चली जाती अच्छा है। इसके इसका बारे समाचार में तो मैं आपका क्वेश्चन जो है ना मैं मुझसे क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने हमें राब्ता किया है, कर रहे हैं। बात ये है मैडम कि हमें अखलाकियात से दूर चले गए हैं। हुँ। बात ये है मेरी बात ज़रा गौर से सुनें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का हुक्म है हमें, अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ना रवि। बात ये है कि ज़िंदगी ये जो लोग एमबीए सीख के बाहर आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, देखें, पढ़ें। मैं समझता हूँ कि सारे अखलाकियात समझ आ जाएँगे कि घर को कैसे चलाना है, ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। सबसे ये तो बड़ी बिल्कुल आप बहुत बिल्कुल सही जी, बात कह मैं रहे हैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सुनें, ऐसे जो ज़रूरी बात करने वाला ना वो ये है कि सबसे बड़ी बात है, दुनिया की जो दौड़ है ना, बेहतर से बेहतर इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है, जितने आप अखराजात को मिनिमम करेंगे और आप घर को शुरुआत में छोटे से छोटे घर से शुरू करें। अगर आपकी $100 इनकम है महीने की, तो आप उसमें $40 के अखराजात करें, $60 को बैलेंस जमा करने के लिए चक्कर में पड़ें। बात ये ये तो आप बात ये है बिल्कुल कि एक बिल्कुल आप बता रहे हैं हम लेकिन आप अपनी कुछ जी। चादर से जगह पर पाँव जो पैसा बाहर इन्वॉल्व नहीं फैलाते है हैं, हुँ, ये हुँ। कि शुरुआत पैसे है। जो है वो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन रिश्ते फिर भी आपस में खराब हो रहे हैं और रिश्ते खराब किस तरीके से हो रहे हैं लोग इतने ज्यादा दूसरों के कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है लोगों ने बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों के रिश्तों को खराब भी कर रहे होते हैं अब अच्छा, इसमें उनका एक क्या बात इसमें मैं बता दूँ, ज़हन से निकल जाएगी कि बहुत ये अच्छी बात की है आपने कि दूसरे लोगों को दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होके ना रिश्ते देखिए, तोड़वाने की बात कोशिश करते सुनें, हैं। घर के जी, मामलात में मैं आपको बड़ी ज़रूरी बात बताता हूँ, जो जी। मैं काउंसलिंग में मुझे तजुर्बे से मिली है, जो मुझे इल्म में है, गैर ज़रूरी सोशल लाइफ़ को कम करना चाहिए।
आप बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, तो आपके घर में बहुत मसाइल होंगे। ये एक तो हमारी दीन से दूरी है, दूसरी अखलाकियात में कमी है। बात ये है कि गैर ज़रूरी तल्लुकात समटाइम बहुत परेशान करते हैं। काम से काम रखें और लिमिटेड लोगों को, जो आपके ज़रूरी रिश्तेदारियाँ हैं, तल्लुकात हैं, उनको मिलें। गैर ज़रूरी तल्लुकात हमेशा आपको मिसगाइड करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। हर बंदे का अपना माइंड है। आपके पास जो बंदा भी आएगा, वो अपनी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश करेगा आपको बेवकूफ़ बनाए। उसमें आपका काम देखना कि ये मुझे अगर बेवकूफ़ बना रहा है या मेरे फ़ायदे के लिए बात कर रहा है, तो इसमें इसका कितना फ़ायदा है? हमेशा एग्जैक्टली, क्योंकि ये अगर आप यंग कपल से थोड़ा सा और आगे आए, जो लोग थोड़े मिडिल एज में हैं और जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो मगर आप क्या बात करेंगे जो मिडिल एज में है, जो जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको तो ज्यादा लगा हुआ है सोशल मीडिया का। और भी शिकार हो रहे हैं सभी ना, उनके जी। सारे अपराध तो उनके बच्चों पे जाके पड़ रहे हैं। तो उनकी फैमिली जो है वो इतनी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि जो आपको बाजार दिख रहा होता है, पार्टीज भी चल रही होती है, लेकिन वो पार्टीज के ऊपर जो पार्टीज ने और ये लोगों से मिलने मिलाने पर्दा गिराया होता है, लेकिन असल में उनके घरों में भी यही कहानियां चल रही हैं। जी। आपस में ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है, और कुछ लोग इसको ब्लेम करते हैं कि यार किसी ने हमारे पर जादू कर दिया है। कुछ लोग बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि किसी का जादू हो गया, हमारा घर खत्म हो गया, नजर खा गई। चलिए अगर 100% में 2% जादू होता होगा, क्योंकि आज के जमाने में सामरी जादूगर तो कोई है नहीं कि वो इतने बड़े बड़े जादू करेगा कि पूरे पूरे खानदानों को वो बर्बाद करने के सर्टिफिकेट, जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोग हैं वो इस तरह कर रहे होते हैं, तो कुछ पर्सन होते होंगे ना, लेकिन 98% तो इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो अपने घर को कैसे लेके चलता है, अपने ताल्लुक को कैसे बनाता है। तो लोग जो है वो सोशल मीडिया का बेदरीग और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी तो हो रही है, दूसरों की जिंदगी में मुश्किल। मिसाल के तौर पर किसी की तस्वीर आपने खामखा में अपने साथ चिपका कर लगा दी, नहीं उसके पार्टनर को पसंद है कि आप जो है उसकी तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया की जीनत बनाए, लेकिन आपने ऐसा किया। इसकी वजह से मैंने देखा है, साफ अपनी आंखों से देखा है, लड़ाइयाँ होती है इन चीजों में। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। बेसिक जो एक वही वाली बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आप बता रहे थे कि अपनी अपनी जिम्मेदारी हर शख्स अगर पूरा करेगा तो इन मसले से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि जब आप बेटी की शादी करते हैं, तो आप उससे ज़रूर पूछते हैं कि आपको मंजूर है ये रिश्ता? अगर वो हाँ कहे तो रिश्ता करना चाहिए। बात ये है कि आज की भी कनाडा में मैंने लोग देखे हैं, अपने बहन भाई, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, यहाँ भी लोग मुसल्लत करते हैं अपने फैसले, बेटी अपनी हो या गैर की हो। देखें, बात सुनें, जो शरई हक उसको मिला है उसके मुताबिक उसकी मर्जी पूछनी चाहिए। ये अगर हम मर्जी नहीं पूछते तो इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। देखिए, मेरी बात सुनें, इस्तिखारा करके शादियां करें, नेचर के साइन के साथ मैच करके शादियां करें, आप एक दूसरे से मशावरत करके करें। देखें, ये रिश्ता जोड़ने सबसे बड़ा जादू क्या है? भाई रिश्ता जुड़ गया है, तो आप देखिए कि दो समझदार लोग जिनके रिश्ते आपस में जुड़ चुके हैं, वो खातून की ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने घर को, मुझे लगता है कि अपने घर को बचाने की, लेकिन आजकल खवातीन जो है वो अब किसी और तरफ उनका रुझान ज्यादा मुड़ गया है, बजाय इसके कि वो अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे तवज्जो दें, जिसकी वजह से आजकल अगर दोस्तों के मामला भी देख ले सभी ना, कितने बड़े बड़े ग्रुप्स तो बनाए लोगों ने, तो क्या वो ग्रुप कितने % तक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं? वो तो सिर्फ लड़ाई करवा रहे हैं। ग्रुप्स में तो देखिए आप कितनी लड़ाइयाँ चली हुई हैं, बेतहाशा लोग लड़ते हैं दूसरों की बातें रिकॉर्ड करके कोई दूसरों को सुना रहे हैं, तो उससे ये है कि भाई अगर दो लोगों ने आपस में बातचीत की थी तो किस कॉन्टेक्ट में बात को कहा गया था उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपस में दोस्तों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फैमिलियों में लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये कितनी खराब चीज है, लोग इसको रोकने के लिए भी तैयार नहीं है, ना कोई इस पे ध्यान देता है। इस सोशल मीडिया का हिस्सा हम लोग बनते हैं, जो भी जितना ज्यादा इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही बात है, ये उसके ऊपर और ही ज्यादा मुश्किलात या और ज्यादा टफ टाइम गुजर रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की आवाजें रिकॉर्ड करके अब अंदाजा लगाएं कि लोगों की आवाजें रिकॉर्ड कर ली, लोगों को किस तरह बदनामी की तरफ जा रहे हैं। ये देखें माशरा, बात किस कॉन्टेक्ट में बोली थी वो तो कहीं पीछे रह गई, सिर्फ ये समझ में आया कि किसी को बुरा कह रहा है वो, इसकी वजह से इतने सारे लोगों की आपस में लड़ाई हो गई। तो सोशल मीडिया के ये असरात और घरों तक जा रहे हैं, तो जो भी आपका पार्टनर है, तो वाइफ है या वो हस्बैंड है, तो वो नाराज हो रहा है कि ये क्या हो रहा है तमाशा। तो ये एक अजीब सा गोरख धंधा बनाकर लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, और डिफरेंट तरीके से लोगों को जो थोड़ा कामयाब भी हो रहा है अपनी फील्ड में, तो उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ झूठी कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं, जाकर झूठे कमेंट्स लिख देते हैं, अपनी फेक आईडी के साथ लोगों को जो है वो बदनाम करने के लिए इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी क्या वजह है? वो तो समझदार लोग कर रहे हैं, समझदार लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रही। तो कैसे मामला सही होंगे? बहुत अच्छा आपको टॉपिक था, मैंने तो थोड़ा सा मैं भी अपना ये आपका शुक्रिया। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, मैंने काउंसलिंग 30 साल से ऊपर कर रहा हूँ, 35 ईयर्स हो गए मेरे।
मैंने देखा है बहुत सारे फैमिलीज में एक नुक्ते पे अड़े होते हैं ईगो को लेकर फजूल, और वो थोड़ा-सा उनको जिस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, मैं उसको टैकल करता हूँ, देखता हूँ, वो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। कई कोर्ट से लोग वापस आए हैं, जिन्होंने अपने तलाक के लिए किया हुआ था। बात ये है कहीं कुछ मसला नहीं है। कायनात की हर चीज़ टेबल टॉक पर खत्म होती है, बैठ के होती है। आप जितनी मर्ज़ी लड़ाइयाँ कर लें, एंड पे यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि कोर्ट में चला गया केस और बिल्कुल खत्म कोई होने वाला मुश्किल था, नहीं। तो को आपने देखें, फिर उसके बाद उसको जोड़ा कनाडा का इसको। कोर्ट हो या पाकिस्तान का कोर्ट हो, वो हुँ। लंबा से लंबा काम को करते हैं ताकि ये तलाक से लोग बच सकें। देखिए, सबसे पहले यहाँ काउंसलर है, उनके पास भेजते हैं, उसके बाद फिर वो एक टाइम के बाद फिर आगे। मैं ये समझता हूँ अगर कि आप याद देखें कि अगर आप लॉयर के पास जाएँ, कभी भी जाएँ, तो आपके पास देखें उसका पूरे फाइलों में फाइलें भरी होंगी, उससे पूछा जाएगा कि किस किस्म के केस हैं, तो वो हमेशा बताता है कि सारे डिवोर्स के केस हैं। अब तो आप ये देखें यहाँ पे मेरा रेशियो मकसद कितना ये है, तेजी से बढ़ देखिए रहा है। एक बुनियादी तो नुकता है। क्या इसमें सोशल मीडिया का हाथ है, किसका हाथ है? आप नहीं, क्या मेरी कहेंगे मेरी बात अपने सुनें, तजर्बे से? मेरी बात तरबियत इस जी। तरह से बच्चों की अखलाकियात में करें कि पक्का रंग चढ़े। हुँ। बच्चों को किसी एक कॉम्प्लेक्स में ना रहें, किसी चीज़ को बच्चे देख के मुतासर ना हों। बात सुनें, घर से सारी बेसिक एकेडमी जो होती है, घर से बच्चे सीखते हैं। मैं ये समझता हूँ कहीं भी कोई बच्चों में कमी रह जाए तो मैं थोड़ा-सा माज़रत के साथ पेरेंट्स को ज़रा उसमें ब्लेम देता हूँ कि जो बच्चे घर की तरबियत के साथ-साथ जवान होते हैं ना, मैं ये समझता हूँ, बहुत कम देखा है कि कम बच्चे जो है ना वो थोड़ा-सा ट्रैप होते हैं मसाइल के हल के मामलात के बारे में। मैं गुज़ारिश समझता हूँ, जब आपकी शादी हो गई, जब बच्चे हो गए, तो मुझे ये बताएँ कायनात का कोई दूसरा बंदा आपके बच्चों का वो बाप का प्यार दे सकता है? कोई हुँ। कायनात की दूसरी औरत आपके बच्चों को वो माँ का मुकाम दे सकती है? तो असल में तबाही आप अपनी नहीं कर रहे, तबाही आप बच्चों की कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है फिर जिस तरह से भी हो कंप्रोमाइज़ के साथ चलना चाहिए। यही एक बुनियादी हल है। तजर्बे करने से बच्चे तबाह हो जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ किसी तौर पर आप जब शादी हो जाए, जब बच्चे हो जाएँ तो उसमें मैक्सिमम कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, कंप्रोमाइज़ आप बात कर रहे हैं, मैं लोगों की बताता तो हूँ। 20-20 साल देखें, शादी हो जाते हैं, तो शादी तब होती है, कहते हैं कि हम अलग देखिए हो अब जाएँ, मैं 5-10 साल के बाद कहते हैं अलग हो जाएँ। मैं कहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं? मैं पहले बन ज़माने में कंप्रोमाइज़ होता मैं था, अब तो बुनियादी होता ही नहीं बातें है। करता हूँ, जी। बुनियादी ज़रूर। आजकल नहीं, ये शुरू के बच्चों की हमारी भी आदत थी, हम क्या करते थे जो हमें तजुर्बे से मिली है। पहले दिन ही बीवी को बैठा के इतना लंबा-चौड़ा भाषण लेसन देना है कि ये मेरे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ये मेरे बहन-भाई की ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये घर की ज़िम्मेदारी है। वो बेचारी को इतना सारा सबक दे देते हैं कि वो याद करते-करते हालात पेचीदगी की तरफ देखिए, सबसे पहले वो आपके घर में आती है, उसको आप प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुज़ारें। एक टाइम के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसको फीडबैक करें जो आपके मामलात हैं। कोई औरत जैसे कि मैंने पहले बताया घर में बसने के लिए आती है, घर मतलब बसाने के लिए आती है। उसके बाद देखें, सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, ये शुरुआत जो है मियाँ-बीवी के ताल्लुकात की खराबी, इत्मीनान में कमी, जिसको हम शक व शुबहात कहते हैं। ठीक है ना जी? हुँ। इससे बचा जाए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो ना मियाँ-बीवी के दरमियान है, ये आपको तलाक पर लेके जाती है। हुँ, मैं हुँ। ये समझता हूँ कि अगर आपके साथ कोई इश्यू चल रहा है, या आपको अपनी बेगम से इश्यू है, या बेगम को खामद से इश्यू है, तो वो बाकायदा बैठकर टेबल टॉक करे और उस पर बात करे। हो सकता है जो आप फ़ुज़ूल सा काम लेकर ज़हन में घूम रहे हैं बात, वो कहीं कुछ हो ना, तो आप ऐसा ही ये बात को पाल के रखा हुआ है, जब बात करें तो उसको क्लियर कर दें तो मामला ठीक। इसके बाद मैं देखूँ, अपनी फैमिली को कभी इग्नोर ना करें। देखें, हुँ। किसी की आज मैं औरत के ऊपर भी बात करूँगा और मर्द के ऊपर भी। खामद को चाहिए कि उसकी बीवी हर बंदे को जवाबदेह ना हो फैमिली में। माँ के लिए भी जवाबदेह हो, भाइयों के लिए भी जवाबदेह हो, बहनों के लिए भी जवाबदेह हो, आपके लिए भी जवाबदेह हो। तो ये बहुत सारे हस्बैंड जो हैं, जो शौहर होते हैं, वो अपनी बीवियों को समझ नहीं पाते। बीवी ना शौहर बीवी को समझते हैं, ना मैं वही कह रहा हूँ। बीवी उसके शौहर को बाद समझती देखें, है, तो दोनों में नाइत्तेफ़ाक़ी चल रही होती है, मगर कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। मेन मसला ये है, तो फिर इसका क्या हल होता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेते हैं, तो फिर मियाँ-बीवी सोचते हैं कि नहीं, अब हम साथ नहीं चल सकते, हमारी गाड़ी साथ नहीं चल सकती, अब हम अलग हो जाते हैं। तो वो वक़्त तो होता भी नहीं अलग होने का, तो फिर क्यों उस वक़्त अलग होते हैं? अब देखिए, आपकी तो मैं आपने वही कह रहा बताया। हूँ ना, जब जी। इत्तेमाद में आपकी कमी आती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, तो ऐसा-ऐसा बातें आप जमा करते रहते हैं। जब बातें हुँ। जमा करते रहते हैं, तो एंड पे जाके वो इतनी बातें बन जाती है कि वो कवर होना मुश्किल होता है। हुँ, हुँ। फिर ना तो मियाँ सो सकता है रात को सुकून से, ना बीवी सो सकती है। वो बात-बात पे चिड़चिड़ापन, बात-बात पे लड़ाई, एक द मेंटली जो टेंशन शुरू हो जाती है। देखें, जब आप प्रॉपर नींद ना लें, 24 घंटे सोच-विचार में रहें,
खुद ही फिल्म बनाएं, खुद ही चलाएं। बीवी बड़ी अपने शेल्टर में कमजोर महसूस करे कि पता नहीं मैं आज हूं कल नहीं, आज हूं मैं कल नहीं, तो फिर वो सहारे ढूंढती है कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ता तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ किसके पास जाऊं। तो हम्म। कोशिश करें ऐसा माहौल पैदा ना होने दें कि बीवी जो है आपकी वो कहीं और सहारा ढूंढे। आज जाने के लिए सोचे। देखिए हम्म। बाहर का कोई बंदा भी मैंने पहले बताया वो फ़ायदे के लिए आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आपको कोई बातें करेगा तो मीठी-मीठी बातें करेगा जो कि आपका खामद आपसे वो नहीं कर पाएगा, जो बाहर का बंदा जो मैं समझता वो हूँ जो कि आप सोचेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ टाइम पास करेगा, टाइम पास करेगा और आपको मिसगाइड करेगा। अच्छा मिसगाइड फिर भी करेगा। एंड जी। ऑफ द डे आपने ये देखना है कि जो मेरा लाइफ देखिए अगर खामद की तरफ से कुछ गलत सोच है, तो बीवी को चाहिए कदम बढ़ाकर उसको बैठा के समझाए कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो ऐसा समझते हैं आप। हम्म। देखें, इत्मीनाद की कमी ही आपको चारों तरफ लेके जाती है। मैं बताता हूँ आपके इसमें आजकल के पेरेंट्स का बहुत हाथ है। अगर बहू घर में आती है, तो पेरेंट्स का काम है उसको आजकल की बात नहीं है, शुरुआत से हम भी अपने खानदानों में ये देखते आ रहे हैं कि अपनी बेटी को तो बेटी की तरह जान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और बहू को इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करेंगे तो बीवी का हक हकूक किसने देना है? देखिए वो आपकी बहू है, वो ब ब बहू लाइक बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि तलाक में जो माज़ के साथ मैं ज़रा थोड़ी-सी सीधी बातें करने वाला बंदा हूँ। तलाक में मैंने ये भी देखा है अपनी काउंसलिंग में कि माँ-बाप का बहुत हाथ है। अगर थोड़ी-सी जी वो हमें बताकर नहीं गई, हमें एतमाद में नहीं लिया, ये उसने काम तो बगैर यानी कि बताए करता है। आप जब देते हैं तो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, या आप कुछ पढ़ने के लिए बताते हैं, मैं या पढ़ने कुछ के लिए भी देखें, सूरत कुछ अन-नूर देते जिसके हैं? घर में मसाइल हैं, घर में बरकत नहीं रहती, मियाँ-बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती, लड़ाई रहती, वो चारों कुल पढ़े और सूरत अन-नूर पढ़े। पढ़ के वो मतलब जब भी मौका मिले, पानी दम करके आप भी पिए, फैमिली को पढ़ाए, मियाँ नहीं भी पीता कि ये शक में पड़ जाए कि कुछ मुझे पिलाया तो उसको बाद दे के उसकी तरफ दम कर दे, तो अल्लाह की रहमत हो जाती है। ये कुरान मजीद में सूरत अन-नूर का वो मुकाम है कि ख़ासकर अल्लाह ताला ने औरत के ज़ीनत के लिए, औरत के लिए उतारी है। मैं ये समझता हूँ चारों कुल कोई भी ये ऐसा वज़ीफ़ा है, कोई भी बीबी या मर्द पढ़ सकता है। अगर ख़ावंद को कोई प्रॉब्लम है, अपने घर पे बीवी से वो भी ये पढ़े और जो बीवी है वो भी पढ़े। मेरा मकसद है अगर बच्चों की शादियाँ नहीं होती, तो हम्म। इसके साथ सूरत रहमान आप इज़ाफ़ा कर लें और वो अगर पढ़ेंगे तो आप 45 दिन पढ़ें। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से आपके बच्चों की शादियों के जो मामलात है उसमें भी बरकत आएगी। हम्म। मैं कुरान और सुन्नत से ही करता हूँ लोगों की जी। बात। लोग आते हैं मेरे पास है उनके रूहानी सुकून के लिए, हम्म। मैं कुरान से वज़ीफ़ा बना के उनके न्यूमरोलॉजी के हवाले से, इल्म-ओ-दात के हवाले से उनको पढ़ने के लिए देता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि सबसे जो बड़ी बात है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र पाक है। आप जब सुकून में नहीं होते, आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप सादी ग़िज़ा कर दें, नींद प्रॉपर रहें और अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ा दें। ये दुनिया देखें जिसके पास जाएँगे, यानी कि आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन से निकलने का ये ज़रिया है कि आप अल्लाह तकवा ताला बढ़ा के अल्लाह तक़वा की बढ़ा तरफ दें। मोहब्बत देखिए मेरी बात सुनें, हुँ। गोलियाँ खाना या ऐसा करना ये वक़्ती हल है। आप नींद के लिए जाएँ, अल्लाह ताला का खाना काबा ज़हन में रखें, अल्लाह अकबर पढ़ते रहें। सोने की तैयारी करें और यकीन करें विद इन फ्यू मिनट आपका क्या कहते हैं कि वो आपको नींद आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक रखें, रोशी पढ़ते-पढ़ते आप सो जाएँ। अल्लाह आज से जब आप तकवा बढ़ाते हैं, जब मोहब्बत बढ़ाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आप पर रहमतें ना नाज़िल करे। मैं ये समझता हूँ कि हकीकत के करीब ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए और कुरान और सुन्नत में हर मसाइल का हल पड़ा है। मगर ये है कि करने वाला पॉज़िटिव हो और साहिब इल्म हो, तो आप उसके पास जाएँ। देखिए, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, मैडम समीना हमारे लिए बड़े काबिल-एहतराम हैं, इनकी मेहरबानी आप लोगों के फ़ायदे के लिए मुझे प्रोग्राम के लिए कहते हैं। हुँ। किसी को कोई डोमेस्टिक इश्यू है शादियों के हवाले से या आपके घर में कोई बेबरकती है या और भी दीगर प्रॉब्लम है, रिज़्क की कमी है या दूसरे मामलात हैं, तो उसमें मैं मुझसे आप राब्ता करें। मैं अपना बाकायदगी से आप कुरान और सुन्नत से आपको गाइड करूँगा। आप वज़ीफ़ा पढ़ें। यहाँ बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप, सारी दुनिया में, ख़लीज में लोगों ने फ़ायदा मुझसे नहीं लिया। जो अल्लाह का इल्म है मैं बताता हूँ, वो पढ़ते हैं तो खैर बरकत होती है। जी। मेरा मकसद बात करने का आप ये है, किसी शर्माने की ज़रूरत नहीं, मेरा नंबर है, अगर इजाज़त दें तो मैं बोल दूँ, जी। 647-390-6211 इस पर आप राब्ता करके आएँ, तशरीफ़ लाएँ। मैं लालच के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं लोगों की इस्लाह करता हूँ, हुकूकुल बात की खिदमत करता हूँ। जी, तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो?
बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि लाइव चल रहा है नहीं चल रहा शो। हाँ जी, कुछ कॉलेज सिर्फ ये देखना हाँ जी। चाहती हैं कि लाइव है तो नहीं मेरा है या रिकॉर्डिंग शो चल रहा है। हाँ जी, अरे भाई लाइव है, अगर आप बोलना चाहते हैं कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप कर सकते हैं आप अपने नाम लाइव ना शो में। बताएं, आप अपना नाम ना मसला बताएं, बताइए, सिर्फ आप पूछ अपना लें। मसला बताएं और पूछ सकते हैं। तो चलें, अभी फिर कॉल आई है, शायद उनकी कनेक्ट नहीं हुई थी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये लाइव कॉल ले रहे हैं आप लोग? जी लाइव ले रहे हैं, आपने अभी की थी, आपने फिर ड्रॉप कर दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे लाइव शो में। अच्छा, चलिए फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। नहीं पूछे, नहीं, आप पूछें, एयर है यहाँ, नाम कैसे? बताना चाहते ठीक है, नहीं बताना चाहते कोई जी बात नहीं, पूछिए, क्या प्राइवेसी। कहेंगी? हाँ, बस मुझे ये पूछना था, जो आजकल जैसे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, कनाडा में, अपना जी मुल्क छोड़ के इस्लामी मुल्क, तो बच्चों के मसाइल बहुत होते हैं उसमें। जी बच्चों के हवाले से कि बच्चों की गाइडेंस के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हम्म, और बच्चों को ऐसा हो कि जैसे अपने दीन की तरफ लेकर आना, जी तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज हो, कोई पढ़ने के लिए दिया जाए, या फिर हमारे लिए बच्चे हमारी बात सुने, जी अच्छा, और बात सुनेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो अल्लाह की तरफ हम उनको गाइड कर इजीली कर सकेंगे। चंद यानी कि आपका बुनियादी कहना ये चाह रही है कि हम इस मुल्क में आए हैं और बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए। अखलाकियात में तालीम भी तो रहे। आप दे रहे हैं, तरबियत किस तरह की जाए कि लेकर आना। बच्चे दीन की तरफ किस तरह आए, बच्चों को दीन किस तरह सिखाया जाए। क्योंकि राइट, दीन स्कूल में जी देखिए 6 घंटे 8 घंटे तो स्कूल में गुजार रहा है बच्चा, हाँ, पढ़ाई करते 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 फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं, फिर राइट, वहाँ पे और मेच्योरिटी की तरफ आते हैं, लेकिन जो हमें एक बेसिक हमें ही नहीं पता, हमें भी सीखना है। हम इतना सीखे हुए हैं, उसका हम सिर्फ 10% भी बच्चों को सिखा दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चंद बातें मैं बताता हूँ मैडम जी। आपका, क्योंकि आप ये टाइम कह रहे आपका हैं कि है ना चंद वो, आपका कहने का मकसद ये कि है ना मैं हमें समझ कुछ गया इनका दीन की सवाल। कमी है और मैं दीन की बताता कमी। जी हूँ, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो सबसे बुनियादी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, बच्चों की तरबियत के लिए अहम क्या चीज़ है। वालिदैन को बाकायदा अगर दीन की तरफ राग़िब करना है, वो अपने मुताबिक उसको अखलाकियात में लेकर जाना है, तो पहले आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी बच्चों के सामने। नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चों को भी कहेंगे, बच्चों को भी आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ेगी, ये घर का माहौल अच्छा होगा। कुरान मजीद क पढ़ें, यानी कि आपके खोलें। कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स को खुद चाहिए घर में नमाज पढ़ें जी और हाँ, फिर बच्चे उनको और देख के नमाज दूसरी बात ये पढ़ेंगे। है कि बच्चों के सामने सच बोलें, जैसे कि उनको यहाँ का माहौल बताता है सच। हमारे पाकिस्तानी ऐसे बहन-भाई अभी भी हैं, जो थोड़ी-सी बात में ये कर जाते हैं, वो भी ना करें। दूसरी देखिए, बच्चा जब पहली क्लास में पढ़ता है, तो माँ भी पहली में पढ़ती है। जब बच्चा डिग्री लेके निकलता है, तो माँ भी साथ निकलती है। चेक एंड बैलेंस रखें, गैर ज़रूरी टाइम से घर से बाहर रहना बच्चों का, उस पर मना करें और प्यार और मोहब्बत से उनकी सलाह करें। मैं समझता हूँ, घर का माहौल माँ-बाप की तरबियत से बनता है। माँ-बाप अगर रोल मॉडल हैं, मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई भी माँ-बाप देखें नहीं, पहनावा। अब अगर बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं, पेरेंट्स बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर बच्चे खुद ब खुद ही बाहर जब रहते नहीं, हैं इनकी उसकी सुन लें, बाहर वो जो रहते हैं बच्चे सुन लें, सारे, बहुत सारे बाहर बच्चे जो है रहते ना हैं, उसमें गलत एडॉप्ट चीजें कर लेते क्या हैं। होता है ना क्या? जी, बात ये है मैडम, उसके लिए सूरतल अखलास 11 बार, हम्म, सूरत फातिहा 11 बार, सूरतल कौसर 11 बार और दुरूद शरीफ 11 बार। ये पढ़ के आप इसके साथ कोई खैर बरकत की दुआ माँगेंगे, ये मुस्तकिल आप पढ़ा करें। ये ऐसा वज़ीफ़ा है, देखने हम्म, में तो मैंने 4 छोटा है। आयत मुबारका बताई हैं, मगर ये अगर आप पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे बात भी मानेंगे और आपकी मुनासबत से वो ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करेंगे। इस वज़ीफ़े को मुस्तकिल बनाएँ और यकीन करें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, सही। कोई वक़्त होता है या फिर एक कोई सेकंड, एक वक़्त सेकंड है? कोई मेरे साथ वक़्त रहे, एक सेकंड, एक मेरे साथ रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, एक मिनट, आप साथ रहे, मैं इनका जरा मैसेज ले लूं। जी हेलो जी जी जी, क्या कह रही हैं आप, तो पूछिए। ये बरकत का वज़ीफ़ा क्या? है, इसमें कोई टाइम नहीं है, जब जी मर्ज़ी पढ़े। जी, क्या कह रही थी आप, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था, कोई वक़्त मुकर्रर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा ईज़ी है, ताकि बच्चे भी देख सकें कि हाँ, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे मतलब दीन की तरफ हैं, ये भी अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि बच्चों को नज़र आए। लाइक जैसे अब मेरे बच्चे सब जवान हैं, सारे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। मेरा तो वक़्त अभी ये है कि अभी भी है टाइम, जैसे घर में रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि दोस्तों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और दूसरा बच्चों का यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स के साथ गुज़ारना और फिर बच्चों के दोस्तों के साथ रहना, वो माहौल बच्चे एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मल्टीकल्चरल कंट्री है कंट्री है जी। जी, तो उसमें गोरे भी होते हैं, जैसे हमारे अपने देसी भी हैं, हिंदू भी हैं,
और मुसलमान भी हैं, लेकिन बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि वो मुसलमान होकर ये कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ से क्यों मना किया जाता है? देखिए, उनको इस तरह से बताएँ कि ज़िंदगी की असल बेसिक क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपने अच्छा होता क्या है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस वक़्त बहुत सारे माँ-बाप फ़िक्र करते हैं। जैसे कि पहनावा जैसा मर्ज़ी हो, तो नमाज़ पढ़ने में तो कोई पाबंदी नहीं कि शलवार-कमीज़ ही पहनी है आपने या आप मुसलमान होने के लिए आपको बाशरा होना ज़रूरी है। बात ये है कि आप इनर आपका क्या है। मैं समझता हूँ जैसे कि मैं अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करता हूँ, मैं बाकायदगी से जो माहौल है अपने घर का, उसी इस्लामिक माहौल उसी तरह से मैं रहता हूँ। गैर ज़रूरी ताल्लुकात मैंने ना आज तक बनाए हैं, ना बनाता हूँ। वो ये हाँ, बता जहाँ रही है जाना ना कि होता है, जाएँ, जिनसे मिलना होता है, मिलें। ये नहीं कि आप ताल्लुकात दुनिया से ख़त्म कर दें, सबको मिलें। मगर ताल्लुकात में एक जो हमारे अखलाकियात है दीन के हवाले से, ये पेरेंट्स का काम है। देखें, आपके पास तो बच्चे ज़्यादा रहते हैं। कभी किसी के घर जाते हैं या किसी यहाँ जाते हैं, वो तो थोड़ा टाइम के लिए जाते हैं। तो मेरी गुज़ारिश है, माँ-बाप को नमाज़ की पाबंदी करेंगे, यकीनन आपके बच्चे भी करेंगे और आपके बच्चे आपको फ़ॉलो भी करेंगे। टाइम निकाल के उसका बेहतरीन टाइम है मगरिब का टाइम बड़ा आइडियल है। मगरिब के टाइम आप ऐसा रख लें, बच्चे भी घर पर होते हैं, तो आप नमाज़ भी पढ़ें और मैं समझता हूँ कि आप ये जो मैंने वज़ीफ़ा बताया, अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से पढ़ें। आप यकीन करें, इसका इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं कुरान और सुन्नत से वज़ाइफ़ ही बताता हूँ और यकीन करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से आपको फ़ायदा होगा और ये आपसे मुराद है कि बच्चे पानी नहीं पीते ना, ज़रूरी नहीं। आप पढ़ के जो भी खाना पड़ा होता है उसके ऊपर तरफ देख भी लें ना, तो तो वो दम आपने हो जाता बताया है। कि चारों खुल पढ़ के वो दुआ वो करें। इनको बताया मैंने 4 तो वे सारी चीज़ें आप पढ़ें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से अल्लाह ताला की देखिए मेरी बात सुनें, एक वसवसा आता है, ये शैतान का अमल होता है। चलें है ना, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इसका सिलसिला यहीं से रखेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं आज की बात और हमारे साथ सैयद गिलानी साहब मौजूद हैं और जो बता रहे हैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैठ के आपके मसाइल का हल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह बताया कि टूटते हुए रिश्तों में सोशल मीडिया का ज़्यादा हाथ होता है या किसका हाथ होता है, क्या घर में जो बच्चे कहना नहीं मानते, पेरेंट्स का कहना नहीं सुनते, वो अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं और पेरेंट्स परेशान हैं, चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुने, लिसन करें। तो ये बताते हैं कि अगर हम बच्चों को अभी जो जिस तरह इन्होंने गिलानी साहब ने बताया कि अगर पेरेंट्स को चाहिए कि अपना मज़हब, अपना दीन जो भी है, उससे ज़रूर बच्चों को मुतारिफ कराएँ और उससे ज़रूर अपने साथ जोड़ें, टच करें कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे आपको देख के नमाज़ पढ़ें और सच बोलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप झूठ ना बोलें बच्चों के आगे। अगर बच्चों के आगे आप झूठ बोलेंगे, तो बच्चे वही आपको देख के वो फ़ॉलो करेंगे। मेरे साथ वो एक लेडीज़ भी साथ शामिल है, कुछ पूछना चाहेंगी सवाल, तो मुझसे ले लेते हैं हम सवाल। जी जनाब। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। जी। जी। बस मेरा ये सवाल है, जैसे आगे जो अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, जी। लाइक आजकल का दौर है, हर कोई अगर फैमिली टाइम भी है तो उसमें भी बच्चे बैठे हुए हैं फोन लेके। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की बैठे आपने, हैं वाक़ई सही कह रही हैं कि और बच्चे माँ अपना फोन लेके जी। बैठी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम बचना भी चाहें तो नहीं बच सकते। 2 साल का बच्चा भी फोन आप देखें किस तरह हैंडल कर रहा होता है, टैबलेट चलाना आता उसकी है, टाइमिंग बनाए ना, क्यों नहीं कर फैमिली सकते? टाइम की कोई वैल्यू नहीं रही। गुज़ारिश यह है कि वैल्यूज ये खत्म आप हो रही मत है। कहें कि वो हमारा बच्चों को नहीं कर फोन सकते हैं। टाइम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी ले लीजिए, उससे फोन पे अब तो एक उंगली के आप देखें, हमारे एक टिप के ऊपर हम पूरी जो है दुनिया घूम सकते हैं। तो बस माँ अपने फोन में लगी है, वालिद अपने फोन में देखिए लगे आपने हैं, खुद ही बच्चे बता दिया अपने कि माँ अपने फ़ोन में लगी है, इससे मुराद ये है कि माँ की कोताही बच्चों की परवरिश में कोताही आ रही है। मैं समझता हूँ जैसे ये मैंने हमारी ही मगर आप गलती ये देखें ना, सब आप ये इनकी बात भी सही है कि सब हमारी ही गलतियां हैं कि माँ अपने फोन में लगी है, बाप अपने फोन में लगे, बच्चे अपने फोन में लगे, तो घर का माहौल क्या हो गया। अभी आप देखेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को ये टॉपिक करेंगे कि लोग शादी करने के बाद अपने बच्चों को क्यों अलग करने की कोशिश करते हैं, क्यों अलग कर देते हैं, देखिए जी, क्या एक वजह है, क्या घर में रीजन है। मैं बताता हूँ मैडम कि घर में ज़रूरी है लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे बच्चे पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके तरीकाकार ये है कि आप इस तरह से तरतीब दें कि जहाँ आप किचन में काम कर रहे हैं या आप सिटिंग रूम में बैठे हैं,
तो आपका बच्चे का लैपटॉप का जो रुख है वो आपकी तरफ हो, ताकि आते जाते गुजरते आपकी नजर पड़े बच्चा पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है। ये जो चीजें हैं वो सारा कम करती हैं बच्चे की फजूल एक्टिविटीज में। तो आप बच्चों को छोड़ देते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने कमरे में जाओ बेटा पढ़ो, तो फिर आप अपने लैपटॉप पे बैठ जाती हैं या फोन पे बैठते हैं या आप अपनी मसरूफे में चले जाते हैं। बच्चों को जी, ये बिल्कुल आज के दौर का ये बहुत बड़ा अलमिया है, देखें, बहुत बड़ा मैं जो एक बताता हूँ बात है, ये चीज़ जरूरी हो बात है। रही है। बच्चों को अगर लैपटॉप जरूरी चाहिए तो उनकी सेटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप घर के बड़े हैं, वो फादर या मदर या भाई या बहन, वो उनका उस जगह पर बैठना हो, गुजरना हो, देखना हो। आप 2, 4, 5 मिनट पर नजर पड़े आपकी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप बच्चों को बंद कमरे में भेज देते हैं तो कहते हैं जी ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको क्या पता वो गेम खेल रहा है या वो पढ़ रहा है। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को कमरे से निकाले। अच्छा, आप बताएंगे आपको पुराने वक्त का जो माहौल था वो ज्यादा पसंद था या ये जो अभी चल रहा है नई जनरेशन के साथ जो नया माहौल आया, तो आपको देखिए, इससे ज्यादा? टाइम पे तो हम हाँ। पुराने वक्त में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते, मगर हम बताएं कि वो यहाँ पर टाइम किस तरह यहाँ पे वो हम ला टाइम सकते हैं। जी बिल्कुल, हम ये अपना सवाल है जी। मैं हाँ। अपने घर में फैमिली टाइम रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ हर जगह जाऊं। साल में एक दफा ऐसा कुछ हमारा टूर बने, ऐसा कुछ बने हमारा कि फैमिली टाइम हो, जिसमें मैं, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी सास हो, मेरी वालदा हो, मेरे बहन भाई, मेरे हस्बैंड, मैं मतलब खानदान से जोड़ के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत जरूरी आज के है टाइम में। आज के टाइम तो में। आज के दौर आप ये देखें ना, मगर लोगों ने कहाँ जोड़ के रखा हुआ है, खानदान अलग है, फैमिली अलग है। देखें, वक्त के ये साथ जी, तो आप आप अपने आप देखें ना, को नहीं अपने गैर बदलेंगे। लोगों से मिलना जुलना इतना ज्यादा कर लेते हैं लोग, यहाँ पे जी, ताल्लुकात बना लेते हैं कि वो अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं। वो ज्यादा तारीफें उनकी कर रहे होते हैं कि गैरों में जाके तो उनकी तारीफें आप बैठ के कर रहे होते हैं कि जी वो कितनी अच्छी आदत के हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितना पैसा था, इस तरह शादी की, इस तरह हमें प्रोटोकॉल दिया, हमारी इस तरह मूवीज बनी, इतनी पिक्चर बनी। अब अगर किसी रिश्तेदार के पास पैसा नहीं है तो उसको इस तरह की बातें सुनाएंगे तो रिश्तेदार सोचता है कि छोड़ो भाई, ये वहीं पे खुश है, इनको वहीं जाने दो, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते इनको, इस तरह प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, तो चुप होके बैठ जाते हैं। देखिए कि किस तरह की बिल्कुल। स्टोरियां और किस तरह की कहानियां चल रही हैं। मेरे पर पास यही कुछ चीज़ फैमिली जो है आती ना, है, मैं मेरी आपको बात बताता सुने, हूँ, मैं हमारे आपको बच्चे एक डबल पता की बताता स्टैंडर्ड हूँ। देखकर, जी, ये डबल स्टैंडर्ड हमारे ही देखकर हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कंफ्यूज बहुत। हैं, बिल्कुल सही कि कह रहे वो हैं। कहते हैं कि हम आप लोगों के कल्चर को देखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे जो है ना ऐसे फ्लॉज नजर आते हैं जो कि हम इस पे नहीं चल सकते, हम कल्चर नहीं अडॉप्ट कर सकते, दीन करेंगे, कल्चर में आकर थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब जैसे ददियाल है तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, ननियाल है तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, माँ बाप में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो अलग बच्चे उसको झेल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इस तरफ लेके जाती कि हमें अपनी जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आपको, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है नस्लें, उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा जी, बात यह है कि बेटियों की तो ज़िम्मेदारी माँ की है। माँ का काम है बेटियों की तरबियत करना। अब जो ब बेटे हैं, देखिए बाप को चाहिए सारे काम छोड़ के अगर जुमा आता है, तो जुमा पढ़ने के लिए बच्चों को मस्जिद ज़रूर लेके जाया करें। ये रूटीन बनाए कि हमें अब जुमा भी पढ़ना है। देखिए बच्चे को पता हो कि ये जुमा आना है और हमने बाकायदा जुमे को तैयारी करके नमाज़ के लिए जाना है अपने बाबा के साथ। तो इस तरह से नमाज़ अगर ब मस्जिद में टाइम मिले तो मस्जिद में बेटियों पढ़ें। को भी पेरेंट्स को, मदर को चाहिए कि नमाज पढ़ाएं, पांचों वक्त देखिए, नमाज के वो बारे अभी में आपने बताएं। बात की है कि जी, जब एक माँ फ़ोन लेके बैठ जाएगी और वो बच्चा जो है वो अपने काम में मसरूफ़ होगा, तो देखिए फ़र्क तो आ गया। मेरा मकसद है जिस घर के बच्चे लायक होते हैं, वहाँ पर मैं बाप को सलूट नहीं करता, वहाँ पर मैं माँ को सलूट दोनों करता हूँ। इम्पोर्टेंट हैं। देखिए सुन जैसे लें, माँ नहीं भी सुन लें मेरी इम्पोर्टेंट बात, है, सुन लें मेरी जी, बात। बाप भी। माँ सुन लें, बाप का काम है आपको पैसे मैनेज करके तो घर के मामलात को आप तक पहुँचाना। माँ का काम है बच्चे को, अगर बच्चा मेरी नज़र में कामयाब होके निकलता है यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मैक्सिमम हाथ माँ का होता है। मेरी आप बात समझने की कोशिश करें, इसको ज़रा गौर से डीपली जाएँ। बाप का काम है सारा दिन बाहर रहना, उसने कमाना है सब कुछ, तो मैक्सिमम टाइम बच्चों का माँ के साथ स्कूल के बाद गुज़रता है। बच्चे ने माँ-बाप ने रात को आना, पूछना सब खैरियत, सब ठीक-ठाक है। माँ जो फीडबैक देगी अपने हस्बैंड को उसके मुताबिक वो न दूसरी रूटीन बनाएगा। मेरा मकसद है दोनों ज़रूरी हैं, दोनों ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरियात में अगर नंबर दिए जाएँ बच्चे जी, की कामयाबी का तो माँ को ज़्यादा जाते हैं। हुँ, इसी तरह ज़िम्मेदारियाँ भी माँ की ज़्यादा है।
दोनों 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 ताली दोनों तरफ से बजती वो है। तो अगर है। बाप का भी बहुत बड़ा हाँ हाथ जी। होता है बच्चों की तरबियत के लिए। अगर बाप ना देखे बच्चों को तो बच्चे फिर कहाँ से कहाँ निकलेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें की। इसी तरह इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हुआ करें। आज की बात में आप लोगों का ही ये प्रोग्राम है, हम लेकर आते हैं इसी वजह से कि थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकें, थोड़े से लोग आके अपनी बात करें, इससे लोगों को अपने मसले मसाइल बताएं जो हम फेस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं वो आके जरूर हमारे साथ शेयर करें जितना भी हो सकता है इस प्रोग्राम के जरिए और इस ये चैनल के जरिए आवाज एंटरटेनमेंट के जरिए आपकी आवाज लाखों लोगों तक जाएगी। हो सकता है किसी का इस प्रोग्राम के जरिए, इस आवाज के जरिए, आपके मैसेज के जरिए कि कुछ थोड़े लोग बेहतरी की तरफ जाएं। इसलिए काफी लोगों को जरूरत है इन सब चीजों को देखने की। आप देखिए ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माशरे को और ज्यादा खराब करने की कोशिश में लगे हुए लोग, और लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज में। जिस तरह आप बात करें हम सोशल मीडिया की, जिस तरह आपने बात की मोबाइल की कि उनके पास भी, माँ के पास, औरत के पास भी, मर्द के पास भी, बच्चों के पास भी अपना अपना मोबाइल है, अपनी अपनी डिवाइस है। वो अपने अपने डिवाइस में मगन और मस्त हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को इसी में महदूद करके रख लिया। सोचते हैं कि बस यही हमारी लाइफ है और यही सब कुछ है। ना उनको कहीं जाने का इतना शौक है, ना कुछ नहीं। 4-5 दोस्त हैं जिनके सर्कल बना के बैठे हुए हैं। मैं तो कहूंगी कि जो हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक हुआ करता था वो उसको जी वापस लाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। फैमिली के साथ रहना, जी फैमिली में मिलना, बच्चों को मिलना। आजकल जैसे कजन मैरिजेस के ऊपर बातें हो रही हैं, बच्चे नहीं करना चाहते, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि जो है ना इन पे बात की जा सकती है। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा ये लगा। इन्होंने अच्छा कॉल किया टॉपिक करें दिया है कि बच्चों की कि बच्चों की शादी कजन्स में क्यों नहीं करते। यहाँ के बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं होते। आपने बहुत तो अगर करते हैं तो पाकिस्तान से आके नकाम क्यों होती है? कजन मैरिज के लिए हम बात करेंगे इंशाल्लाह, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अब इससे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।